नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा, तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तैयारी अच्छी है, तो साथियों आइएगा जुड़ते हैं एक नए मार्ग पर, नई दिशा की तरफ और नए तरीके से। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, जैसा कि आपको विगत होगा कि आज का हमारा वीडियो पुरस्कार और सम्मानों पर रहने वाला है। 2022 के पुरस्कार सम्मानों पर आज हम वार्ता करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों पुरस्कार सम्मान पर हम यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पढ़ो कहीं से पर क्वेश्चन फंसेगा यहीं से। क्या? पढ़ो कहीं से पर क्वेश्चन फंसेगा यहीं से। साथियों, करंट अफेयर को पढ़ने का एक तरीका होता है और वो तरीका क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि हाँ, क्वेश्चन साथियों इन्हीं वीडियो से फंसने वाला है। मैं टॉपिकों के माध्यम से आपको करंट अफेयर कवर कराने वाला हूं। हर टॉपिक में साथियों शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन सी जगह से कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट होता है। आप अगर इस पोर्शन से इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये आपको बताता हुआ चलूंगा। बहरहाल मैं ज्यादा बातों को ना घुमाते हुए, बातों पर ना बातें करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर सुशील यादव सर पॉलिटी के नाम से, कंप्लीट पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट होगी, एक हिस्ट्री कंप्लीट वीडियो होंगी जिसमें मैं बात करूं तो 43 और 64 वीडियो हिस्ट्री की, यहां पर कितने 64 और पॉलिटी की 43 वीडियो, यूपीजीके की एक मैराथन 4 घंटे की और टोटल 29 वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस होगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, हमारी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम है। और साथियों, इन वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, जब भी करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो आप डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता होता है कि अगर जैसे मैं जनवरी से बात करूं, कब से साथियों ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर जनवरी से। अगर मैं जनवरी से बात करूं, जनवरी से लेकर और साथियों अभी हम बात करें जैसे कि आपको पता होगा जून तक के जितने भी साथियों पुरस्कार और सम्मान होंगे 2022 के, उस एक एक पुरस्कार सम्मान पर वार्ता करने के लिए मैं आया हूं, एक भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मान लीजिए कोई भी पेपर आपका, जैसे ग्रुप डी का आया, मान लीजिए लेखपाल का, या कोई भी पेपर आपका जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास तक हो रहा होगा, तो उस पेपर में यहां से क्वेश्चन पिछले 6 महीने का सारा पुरस्कार सम्मान का कवर हो रहा होगा। बेफिक्र रहिएगा। कुछ पुरस्कार ऐसे भी होंगे जो हम दिसंबर या अक्टूबर के भी पढ़ रहे होंगे, तो एक वीडियो में कंप्लीट हम यहां पर क्या पढ़ेंगे साथियों, कंप्लीट हम यहां पर अवार्ड्स और यहां पर सम्मान पुरस्कारों को पढ़ रहे होंगे। यानी कि सुशील यादव सर, यानी कि आपको सर्च क्या करना होगा, करंट अफेयर हमारी परीक्षा के नाम से, या फिर आपको हमारी परीक्षा के नाम से चैनल को सर्च करना होगा। हमारी परीक्षा पर भी मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके लिए करंट अफेयर के, वो हमारी परीक्षा पर ही डालने वाला हूं। चलिए पहला प्रश्न। और साथियों, अभी तक कोई भी नया बच्चा है तो उसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस पर बेहतरीन कंटेंट दूंगा साथियों। मैं आपको कसम खाकर ये कह सकता हूं कि मैं वो कंटेंट दूंगा दोस्तों, जो कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट होगा। मतलब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाने का शौक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फंसाने का शौक है। क्वेश्चन आपको 100% करंट अफेयर के मैं अपनी वीडियो से फंसाऊंगा। टॉपिक क्या होंगे पहले किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा तो उन्हीं पर वीडियो पर बनने लग जाएंगे। टॉपिक मैं खुद चुना करूंगा और टॉपिक वह आपको वास्तव में पसंद आएंगे। अगर पसंद ना आए ना कि सर सही आप पढ़ा रहे हो, सही दिशा में करंट अफेयर पढ़ा रहे हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। 2021 के भी कुछ अवार्डों को कवर करेंगे जैसा कि मैंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों कह रहा है कि दिसंबर 2021 में रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें, ऑप्शन आपको देख रहे होंगे, प्रोफेसर नीना गुप्ता, प्रोफेसर माधवी सिन्हा, प्रोफेसर अर्दम बैनर्जी, प्रोफेसर मृत्युंजय त्रिपाठी। जो राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर रहने वाला प्रोफेसर नीना गुप्ता। दोस्तों करंट अफेयर पढ़ने की खास बात होती है, करंट अफेयर को कभी भी टाइम निकालकर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। चलते फिरते, बस में आते जाते, घूमते हुए या सोने से पहले ईयरफोन लगाकर कानों में इसको सुनना शुरू कर दीजिएगा और आपको इस पर बहुत ध्यान नहीं देना होता है। जैसे मैं बता रहा हूं बस ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे मुख्य बात यह होती है दोस्तों कि आप इस करंट अफेयर की वीडियो को सिर्फ 2 बार देखिएगा, कुछ याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ 2 बार देखिएगा और कानों में ईयरफोन लगाकर देखिएगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर करंट अफेयर आपको याद ना हो जाए तो कह दीजिएगा। जैसे एक बार सुबह देख ली तो एक बार शाम को जरूर देख लीजिएगा, अगर शाम को देख ली तो अगली सुबह देख लीजिएगा। 100% मैं कह रहा हूं 100% आपको चीजें याद होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों, तो रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, आप कहेंगे यहां पर प्रोफेसर नीना गुप्ता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित प्रोफेसर नीना गुप्ता, जो कि विकासशील देशों में युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2021 इनको दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कौन आंसर होगा, प्रोफेसर नीना गुप्ता। अगला क्वेश्चन होगा, 2022 में किसी प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसको साथियों,
अमेरिकी मैगजीन टाइम्स के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर दोस्तों बात करें यह बच्चा जो है, यानी कि हम बात करें राइट आंसर जो रहने वाला है यहाँ पर, वो रहने वाला है गीतांजलि राव। और गीतांजलि राव को साथियों 2022 के लिए क्या चुना गया है? 2022 के लिए यहाँ पर अमेरिकी मैगजीन टाइम का द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया। यानी कि ओरिजिन जिन जो हैं, सॉरी साथियों बी आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। यानी कि ओरिजिन जिन जो हैं इनको साथियों यहाँ पर हम कह सकते हैं राइट आंसर रहने वाला होगा। और इनकी जो साथियों यहाँ पर उम्र है मात्र कितनी, अगर आप कहें, एक मिनट साथियों, अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो ओरिजिन जिन जो है साथियों ये मात्र और मात्र 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र हैं। क्या है? 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र हैं, जिनको यहां पर हम कह सकते हैं अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है। साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा के लिए किसे दिएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख लीजिएगा, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें राइट आंसर क्या रहने वाला होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला होगा दया प्रकाश सिन्हा। क्या? दया प्रकाश सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिया गया, तो हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो आप कहेंगे दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। साथ के साथ मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए डाल रखी है, जैसे साथियों कलर का जो पेन का कलर है अभी चेंज तो नहीं होगा। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो नामिता गोखले याद रखना होगा अंग्रेजी भाषा के लिए। इनका उपन्यास थिंक टू लिव बिहाइंड याद रखना होगा। अगर संस्कृत भाषा का पूछा जाए तो संस्कृत भाषा के लिए आपको विंध्यश्री प्रसाद को याद रखना होगा। वैसे हिंदी वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में हिंदी वाला ही डाला। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ करेगी मैं उसको आपको साथ के साथ देता चलूंगा। अगला क्वेश्चन होगा साथियों, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? यानी कि अगर हम बात करें फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो साथ ही ये चुना गया है, आपको पता होगा, रॉबर्ट लेवेंडस्की को यहां पर सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी चुना गया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इस प्रश्न का दोस्तों ए रहने वाला होगा। शानदार तरीके से आप सभी ने आंसर दिया। अगला क्वेश्चन होगा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, कौन से नंबर का दोस्तों? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया? यानी जल संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, जबकि आपको पता होगा यह पुरस्कार पाने वाला जो राज्य रहा है वो आपका अपना यानी सबका उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला। जबकि हम बात करें साथियों, अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर इसमें राजस्थान रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर जल संरक्षण के क्षेत्र में तमिलनाडु रहा है। महत्वपूर्ण होगा कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 2018 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ईयरफोन लगा हुआ होना चाहिए और सिर्फ सुनते चलिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 2022 में किसे दिया गया, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रोफेसर विनोद शर्मा का नाम होगा। प्रोफेसर विनोद शर्मा को साथियों यह पुरस्कार दिया जाने का काम किया गया। किसको? प्रोफेसर विनोद गुप्ता। एक सेकंड साथियों, हाँ चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा अभी क्या है कि जैसे आपको पता होगा, हाँ प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या, यानी कि देखिए साथियों, जैसे कभी कभी आपदा कहीं कहीं आ जाती है, प्राकृतिक आपदा हो या अन्य आपदा हो, तो उनके लिए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये साथियों आपके विनोद शर्मा को दिया गया, प्रोफेसर विनोद शर्मा। अगला क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण होगा, शानदार होगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो वैसे तो मैं बात करूं, ये अपने आप में एक टॉपिक रहने वाला होगा पद्म विभूषण, जो कि मैं आपको कवर कराऊंगा, एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा। लेकिन साथियों आपको यहां पर कुछ भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ऐसा पूछा जाएगा तो उसे हमें कवर करना होगा। तो साथियों 2022 में पद्म विभूषण, देखिए कुल मिलाकर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा भारत रत्न आता है। क्या आता है? सबसे पहले साथियों भारत रत्न आता है। और भारत रत्न जो होता है ये नागरिक सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है। अगर हम बात करें भारत रत्न के बाद, तो साथियों अगर हम बात करें भारत रत्न के बाद तो इसमें आता है यहां पर पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण के बाद आता है आपका पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। और अगर पद्म भूषण की भी बात करें, पद्म भूषण के बाद बात करें, पद्म भूषण के बाद तो आता है आपका पद्म श्री। कौन सा आता है? फिर आता है आपका पद्म श्री। दोस्तों एक बार परीक्षा के अंदर पेपर में पूछा गया था कि भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? कौन सा होगा? पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का पूछे तो पद्म भूषण।
सॉरी चौथे नंबर का पूछे तो पद्मश्री, सबसे पहले नंबर का पूछे तो भारत रत्न हो जाएगा, लेकिन एक बार परीक्षा में सेकंड नंबर का पूछ रखा था, जो आपको अपने दिमाग के अंदर सेट रखना होगा। बहरहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सातवें क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला होगा साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला होगा यहां पर भी, यानी कि कुल 4 व्यक्तियों को, कुल कितने 4 व्यक्तियों को साथियों यहां पर क्या मिला है, कुल 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, यानी दूसरा सबसे बड़ा यहां पर पुरस्कार देने का कार्य किया गया। अब बात कर लेते हैं साथियों किस किस को मिला, तो चारों व्यक्तियों के नाम यहां पर डाल दिए गए, यहां पर प्रभा अत्रे या राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, या फिर बात करें कल्याण सिंह, उनके क्षेत्र भी लिखे गए, किस किस क्षेत्र में ये इनको पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन होगा साथियों, 8वां क्वेश्चन कह रहा होगा कि मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम जल महोत्सव को किस देश में अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश का साथियों जो कह सकते हैं कार्यक्रम है जल महोत्सव, एक देश उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और अपने यहां पर उसको पुरस्कार भी देने का काम कर रहा है। वह देश कौन सा है आप सभी जानते होंगे, स्पेन के द्वारा साथियों इसको साहसिक कॉर्नवेल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। कौन सा पुरस्कार? साहसिक कॉर्नवेल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। किसका कार्यक्रम है? मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है। क्या नाम है? जल महोत्सव। अगला क्वेश्चन होगा असम सरकार, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, तो पहला तो क्वेश्चन बनेगा असम का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? क्या कहोगे? असम वैभव। इससे किसको सम्मानित किया है? शानदार क्वेश्चन इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रतन टाटा है। शानदार आंसर किस लिए? क्योंकि ये रतन टाटा इसका राइट आंसर। असम से इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन असम के लोगों का मानना ऐसा है कि जो रतन टाटा है ना, उन्होंने यहाँ पर कैंसर उपचार की सुविधाओं को इतना सुचारू रूप से असम के अंदर चालू करवाया है, जिसकी वजह से असम का सबसे बड़ा पुरस्कार उनको रतन टाटा जी को दिया जा रहा है, जिसका नाम होगा असम वैभव। क्या नाम होगा? असम वैभव। असम वैभव का नाम मत भूलिएगा, महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस फोटोग्राफर को की यहां पर कम लुक्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। देखिए साथियों, ये ऐसे पुरस्कार होते हैं जो परीक्षा में अक्सर आप नहीं पढ़ते हो। जैसे आपने देखा होगा एक बाज और एक बाज जो था एक बच्चे के पास बैठकर उसके मरने का इंतजार कर रहा था। आप बताइएगा आपने वो फोटो क्या देखा था? एक व्यक्ति ने वहां पर एक फोटो खींचा था और कहा था, मतलब उसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले थे उस फोटो के लिए। तब लोगों ने पूछा था कि वहां पर कुल कितने बाज थे, तो जवाब दिया था 1, लेकिन लोगों ने कहा था वहां पर 1 नहीं 2 बाज थे। आप समझ गए मेरी बात को। आएगा इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर जो रहने वाला है एम्बर ब्रेकरेन। क्या? एम्बर ब्रेकरेन को साथियों यहां पर एक तस्वीर ली गई थी जो कि यहां पर कम लुक्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली थी। इसके लिए साथियों 2022 का वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, कौन सा? वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीत लिया गया। अब एम्बर ब्रेकन की बात करें तो कनाडा के एक फोटोग्राफर रहने वाले हैं। और प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें तो मैथ्यू एबोट को ये मिली है। कौन सी? प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर की पुरस्कार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबोट को यह पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण होगा उत्तर प्रदेश के लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए। साथियों कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को मिला? साथियों थोड़ा पुरस्कार वगैरह अगर गलत लिखा हुआ करे तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। साथियों क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी परीक्षा होने वाली है उनके लिए यह क्वेश्चन शानदार सा हो जाता है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विश्व पर आधारित थी और इस झांकी को साथियों सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की परेड में। अगला क्वेश्चन है कि यहां पर आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, कौन सा? आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? शानदार क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा और आंसर जो रहने वाला है इसका साथियों वो रहने वाला है शाहीन अफरीदी। आप जानते होंगे शाहीन अफरीदी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं और वही इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला होगा। साथ के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर या कहें यहां पर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है जो शाहीन अफरीदी को मिली है, दोनों नामों से जाना जाएगा इसको। या आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये आपके लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना को साथियों आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शाहीन अफरीदी को याद रखना होगा। बात करें मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इसका राइट आंसर रहने वाला है सुरेश रैना। यानी कि सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने साथियों मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साथियों यहां पर आपका मालदीव, सॉरी राइट आंसर होगा सुरेश रैना। मालदीव के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है।
बात करें यहां पर जनवरी 2022 में द वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया? कौन सा? द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है पी.आर. श्रीजेश। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, पी.आर. श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना होगा पी.आर. श्रीजेश जो है ये साथियों आपके हॉकी से संबंधित है। किससे? ये हॉकी से संबंधित है। और किस देश से संबंधित है? भारत से ही संबंधित है। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार जीतने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। अच्छा तो सर पहले कौन से? तो लिख लीजिएगा साथियों, पहले रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल। आप जानते होंगे, एक मिनट साथियों, ये थोड़ा सा, हाँ रानी रामपाल। क्या नाम है? एक सेकंड साथियों, क्वेश्चन में वही लगाता हूं। हाँ रानी रामपाल। क्या नाम होगा? पहली क्या थी साथियों? पहला पुरस्कार किसने जीता था? रानी रामपाल। आप मुझे बताइएगा रानी रामपाल जो है वो साथियों आप किस खेल से संबंधित है, यानी कि किस खेल से संबंधित है और किस देश के लिए खेलती है? तो बच्चा जानता होगा। हाँ, जनवरी 2022 में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार जीता? साथियों जितने भी अवार्ड होंगे ना, मैं बात करूं कि 6 से 8 महीने के जितने भी अवार्ड होंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बशर्ते आप ये लगभग साथियों 45 क्वेश्चन बस याद कर लीजिएगा, 2 बार सुन लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। तो जनवरी 2022 में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसमें हम बात करें तो सेलिन फोर्ड, जो कहां के? अमेरिका के रहने वाले, इनके द्वारा वर्ष 2022 का मिसेज वर्ल्ड 2000 पुरस्कार जीतने का काम किया गया। कहां के? अमेरिका के रहने वाले होंगे। हाँ, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय TX2, कौन सा? TX2 पुरस्कार जीतने का काम किया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा साथियों, जानदार क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत शानदार होते हैं, इसलिए परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला होगा, TX2 पुरस्कार किसने जीता है? तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व के द्वारा इस पुरस्कार को जीते जाने का काम किया गया है। और साथियों ये कहां पर है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और तमिलनाडु के अंदर भी कहां पर है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु के अंदर एक जगह पड़ती है इरोड। क्या नाम है? इरोड जगह पर साथियों ये रहता है। कहां पर? इरोड जगह जिला है, इरोड जिला है जहां पर ये सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। वैसे तमिलनाडु आप याद रखोगे चलेगा। अगला क्वेश्चन होगा 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर, कौन सा? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है 2022 का? ओके, अच्छी बात है, शानदार क्वेश्चन होगा। अगर बात करें तो मारिया मर्सले। क्या नाम है? मारिया मर्सले। इसका राइट आंसर होगा सर शक्तिकांत दास। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा भारतीय हैं। सर ये फिर कहां से हैं? तो इसकी बात करें साथियों आपको पता होगा सेंट्रल बैंक ऑफ चिली। कहां? सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मरियो मर्सले, यानी कि मरने के बाद भी क्या ले गए? ये साथियों आपका इस याद करने का तरीका हो सकता है, मरियो आ रहा है ना, तो मरियो मर्सले होने के बाद भी साथियों ये गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत गए। 2022 का इन्होंने पुरस्कार जीता। चिली, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर रहने वाली है, सॉरी। निम्न में से किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता? बैंकों में बहुत सारे पुरस्कार होते हैं साथियों, जैसे कि ये एक पुरस्कार है वैश्विक सैलेंट मॉडल पुरस्कार 2022 से किसने जीता है? तो आप कहेंगे साथियों ये एक बैंक होता है इंडसइंड बैंक। क्या? इंडसइंड बैंक के द्वारा साथियों यहां पर वैश्विक सैलेंट मॉडल पुरस्कार जीतने का काम किया गया। शानदार सा क्वेश्चन होगा। बैंकिंग के भी 1-2 क्वेश्चन हमें कवर करने होते हैं, क्योंकि पुरस्कार एक ही वीडियो में कवर करने, तो साथियों शानदार से हर एक उस चीज पर बात करनी होगी जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मार्च 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया? मैंने कहा ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना पुरस्कार पर। 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? आप कहेंगे साथियों एक्सिस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा 2022 का, कब का? 2022 का एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। भारत के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े एक्सिस बैंक ने यह पुरस्कार एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में इसकी व्यापकता एवं विशिष्टता के लिए प्रदान की गई है। यानी दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपके लिए डाल दूंगा, तो इसलिए इस पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिखे जाते हैं, जिससे कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी हो वो आप तक पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन है साथियों 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार। देखो अंबेडकर पुरस्कार सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंबेडकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कोई बच्चा बताएगा? हाँ, अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो अंबेडकर पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया? राइट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों आपका रहने वाला है यहां पर हर्षली मल्होत्रा। क्या? इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, हर्षली मल्होत्रा। अच्छा कौन है ये हर्षली मल्होत्रा? तो ज्यादातर बच्चे तो जानते होंगे, आपने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी का नाम होगा बजरंगी भाईजान। क्या नाम है? बजरंगी भाईजान।
तो बजरंगी भाईजान मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा एक किरदार निभाया गया मुन्नी, क्या नाम है, मुन्नी। तो मुन्नी जो है साथियों वही है आपकी क्या, हर्षली मल्होत्रा, जिनको 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो मुन्नी के नाम से आप याद रखिएगा, नाम है उनका हर्षली मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को 45 वर्ष पहले, ये 45 वर्ष होगा, 45 वर्ष पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार मिला। पुरस्कार का नाम है ओ हेनरी पुरस्कार। ओ हेनरी पुरस्कार किसको दिया गया साथियों, अमर मित्रा, क्या नाम है, अमर मित्रा को ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये साथियों कौन है, एक बंगाली लेखक है अमर मित्रा, जो 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी सी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार जीत रहे हैं। तो आपसे पूछेगा ओ हेनरी पुरस्कार किसको मिला, तो आप 1 मिनट के अंदर आंसर देंगे अमर मित्रा। क्या कहेंगे, अमर मित्रा को ओ हेनरी पुरस्कार मिला। बस इतनी सी बात रहने वाली होगी। क्या है, कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, हाल ही में, यानी याद करना कोई बड़ी बात नहीं, पुरस्कार मिलना बड़ी बात है, गलत मत समझिएगा। हाल ही में इनमें से किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है? तो अजय पीरमल। कौन है अजय पीरमल साथियों? इनको अभी हाल फिलहाल में ही 2022 के अंदर सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान से इनका संबंध रहने वाला है और जो पीरमल समूह होता है उसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। यह पुरस्कार इनको ब्रिटेन की महारानी मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर और द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित इनको करने का काम किया गया। नाम क्या होगा, अजय पीरमल। हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को भारतीय लोक संपर्क समिति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यानी कि यहाँ पता चल गया होगा आपको, ये क्या है साथियों, समिति की बात करेंगे, भारतीय लोक संपर्क समिति। राइट आंसर क्या है, भेल। आप जानते होंगे साथियों, भेल जो है उसको साथियों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भारतीय लोक संपर्क समिति के लिए ये पुरस्कार दिया जाने का काम किया गया। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, इंपॉर्टेंट होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है साथियों, 2022 में किस टनल यानी सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी कितना बेहतरीन बनाया गया कि इसको साथियों आईबीसी ये पुरस्कार मिलेगा। ये टनल कौन सी रहने वाली है, आप सभी लोग बच्चे अच्छी तरह से जानते होंगे साथियों। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका अटल सुरंग रहने वाला है। कौन सी अटल सुरंग, जरा कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा रानी रामपाल पर, एक क्वेश्चन पूछा अटल सुरंग कहां पर है। चलो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखाई है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो लेह को मनाली से जोड़ेगी। अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। कैसी राजमार्ग सुरंग है? इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर रहने वाली है। अटल सुरंग जो है साथियों, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो तगड़ा होगा ही होगा, इतनी लंबी सुरंग बनाई है। तो 94वें ऑस्कर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशक अवार्ड किसे मिले? देखिए इस पर भी एक वीडियो बनना लाजमी है, लेकिन यहां पर हम एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा उसको कवर करेंगे। तो 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों सबसे ज्यादा बेहतरीन डायरेक्टर जो रहे यहाँ पर जैन कैंपियन। कौन, क्या नाम है, जैन कैंपियन। इनकी मूवी का नाम याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। कौन सी, द पावर ऑफ द डॉग के लिए साथियों इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। हाँ, अगर बात करें साथियों यहाँ पर बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। शानदार क्वेश्चन होगा। ये पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि साथियों यहाँ पर दिख रहा होगा पहले भारतीय, इससे पहले किसी भारतीय को नहीं मिला है। बोल्ट्जमैन एक पुरस्कार है और ये पुरस्कार साथियों पहली बार किसी भारतीय को मिल रहा है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रोफेसर दीपक धर। क्या नाम है, प्रोफेसर दीपक धर को यह पुरस्कार साथियों दिया जा रहा है। कौन सा, बोल्ट्जमैन पदक पुरस्कार अमेरिका के अंदर मिलेगा। चलिए बात करें अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022। कौन सा, साहसी, अंतरराष्ट्रीय, पूरे अंतरराष्ट्रीय के अंदर यानी पूरे हर देश के अंदर साहसी महिला पुरस्कार किसी महिला ने जीत लिया है। और वो महिला कौन रहने वाली है? वो महिला साथियों आपकी यहाँ पर रिजवान हसन रहने वाली है। रिजवान हसन को ये पुरस्कार दिया गया। रिजवान हसन जो है साथियों ये बांग्लादेश की के पर्यावरण वकील है। कौन है, बांग्लादेश की पर्यावरण वकील है। 2012 में इन्होंने रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी जीता था। बांग्लादेश की एक कौन है साथियों, पर्यावरण वकील रहने वाली है। क्या रहा है, विशेष बंगला एकेडमी। क्या कह रहा है, विशेष बंगला एकेडमी पुरस्कार 2022। ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ, कभी इसको 30 मत समझिएगा, 30 विशेष बंगला एकेडमी। हाँ, 30 बंगला विशेष एकेडमी 2022 से किससे सम्मानित किया गया? अगर हम बात करें साथियों तो आपको बताऊं चाहिए ममता बनर्जी। अब देखिए बंगाल का पुरस्कार है, ममता बनर्जी को ना दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मैंने याद करने के लिए बोला। इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा, यानी इसी वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा शुरू किया गया था। यह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक
कविता बिटान के लिए, किसका पुस्तक का नाम क्या है? कविता बिटान के लिए ममता बनर्जी को दिया गया। क्या नाम है? विशिष्ट बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022। सारे पुरस्कार कवर करने होंगे, चाहे वो कैसा किसी राज्य का कैसा भी छोटा बड़ा पुरस्कार हो, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो हम कवर करेंगे। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मॉडल 2022 से सम्मानित किया गया है? अगर हम बात करें तो किस वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मॉडल पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया? तो बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। भैया दोष होगा तो वास्तुकार, फिर भैया किस बात का दोष? तो वास्तुकार को, वास्तुकार ही तो दोष को खत्म करता है ना भैया। यहां से नल लगा लो, यहां से ये काम कर लो घर में, तो वास्तुकार को कौन? दोषी तो वास्तुकार खत्म करते हैं ना। तो बस इसी तरह से याद रख लीजिएगा, क्या नाम होगा? बालकृष्ण दोषी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन कर दिया। किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार, किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर जो रहने वाला है साथियों यहाँ पर फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर को पुरस्कार दिया गया है। फाल्गुनी नायर साथियों अगर हम बात करें जो नायका कंपनी है उसकी फाउंडर और सीईओ रहने वाली है। तो नायका कंपनी से आप जान गए होंगे अच्छी तरह से, बहुत सारी लोग तो इसको समझ गए होंगे नायका से। ये इसके फाउंडर और सीईओ है। इनको साथियों ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाँ, पुलित्जा पुरस्कार, पुलित्जा आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों जानदार, जबरदस्त और जोरदार क्वेश्चन होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आर्किटेक्चर की बात करूं तो आर्किटेक्चर का ही मतलब क्या होता है? वास्तुकला। क्या होता है? वास्तुकला इसका भी मतलब रहने वाला होता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वास्तुकला। तो अगर हम बात करें साथियों राइट आंसर जो रहने वाला है यहाँ पर देई बेंदो फ्रांसिस कोरो। क्या नाम है? नाम थोड़ा जबरदस्त होगा, ऑप्शन में देखते ही याद आ जाएगा। देई बेंदो फ्रांसिस कोरो को साथियों पुलित्जा आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। इसमें साथियों जितनी भी चीजें मैंने इसे जो आपका ये पुलित्जा आर्किटेक्चर पुरस्कार है ना, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछेगा आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है, तो ये पुलित्जा आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है उसी को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। किसे वर्ष 2022 का यूनेस्को गिर्मलो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है? एक पुरस्कार है साथियों अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार साथियों किसे दिया गया है? तो बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ द जर्नलिस्ट्स को ये पुरस्कार दिया गया है। नाम काफी बड़ा होगा, यानी कि एक एसोसिएशन है इसलिए साथियों ये नाम बड़ा दिख रहा है। 2021 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर मारिया रेसा जो फिलीपींस की एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार थी, 2021 में उन्हें मिला था। यूनेस्को का ये पुरस्कार रहने वाला है। शानदार सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात करूं साथियों मैथ के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है और ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाता है। साथियों पूछ रहा है कि एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर एबल पुरस्कार की बात करें तो साथियों एबल पुरस्कार यहां पर डेनिस पार्नेल सुल्विन को दिया गया है। और साथियों अगर हम बात करें अमेरिका के रहने वाले हैं, कहां के? अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका के व्यक्ति हैं। और साथियों अगर पूछा जाए किसी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है तो आप एक ही जवाब देंगे कि ये पुरस्कार साथियों गणित के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और कौन सा देश देता है? तो नॉर्वे देश देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देश कौन सा देता है? नॉर्वे देता है। जबकि इनका संबंध किस देश से? इनका संबंध साथियों अमेरिका से रहने वाला है। एबल पुरस्कार तो ध्यान रखिएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को यह पुरस्कार मिला है। हाँ, और जबरदस्त क्वेश्चन होता है साथियों 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किससे किया गया? तो साथियों इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जीडी बिड़ला पुरस्कार की बात करें तो जीडी बिड़ला पुरस्कार साथियों प्रोफेसर नारायण प्रधान को, किसको? प्रोफेसर नारायण प्रधान को यहां पर जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 31वें नंबर के रहने वाले थे। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर, कौन? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? साथियों अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार इनके जो आपकी लता मंगेशकर थी इनके याद में इनको चलाया गया और नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार मिला, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पुरस्कार महत्वपूर्ण आता है। नरेंद्र मोदी जी को जो भी पुरस्कार मिलेगा वो पुरस्कार परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही होगा। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। 38वां यानी कि 38वां नहीं, क्वेश्चन 38वां है। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो किससे दिया गया? अगर बात करें साथियों व्यक्तिगत श्रेणी के अलावा संस्थागत श्रेणी में तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में किससे दिया गया। तो साथियों जो डॉक्टर भूषण कुमार है, कौन? डॉक्टर भूषण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया। किसको? डॉक्टर भूषण कुमार को अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया। अगर संस्थागत श्रेणी में बात करें तो संस्थागत श्रेणी में साथियों गुजरात के जो सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है उसको संस्थागत यानी कि ग्रुप के क्षेत्र में दिया गया। और जो आपके डॉक्टर भूषण कुमार है ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। शानदार क्वेश्चन है। हाँ, किस प्रसिद्ध कवि को साहित्यकार
को सरस्वती सम्मान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा साथियों, जानिए कितनी परीक्षा में इसको पूछा गया है। सरस्वती सम्मान हर साल पूछा ही जाता है, हर साल दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2021 से किससे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर जो रहने वाला है साथियों, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। क्या रामदरस मिश्रा जी को साथियों यहां पर सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें इन्हें यह पुरस्कार जो दिया गया है, यहां हूं कविताओं के संग्रह के लिए, यहां हूं कविताओं के संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 की बात करें 57वें नंबर के जो रहने वाले हैं, तो दामोदर मोजी, क्या नाम है? दामोदर मोजी। 100% पेपर के अंदर आने वाला साथियों, इस वीडियो से चाहे एक क्वेश्चन चाहे दो क्वेश्चन आपके अगले परीक्षाओं के अंदर 100% फंसेगा साथियों, और ये क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है ही। अगर बात करें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दामोदर मोजी को मिला है, जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें साथियों, नीलमणि फुकन असमिया कवि थे जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 56 57 दोनों हमने कवर कर लिए, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया साथियों, वो आपके सिंथिया रोसेनजेवेंग को दिया गया है। ये इसका राइट आंसर होगा साथियों, विश्व खाद्य पुरस्कार रहने वाला होगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, नाम बड़े इनके खतरनाक होते हैं साथियों। अंतिम क्वेश्चन होगा और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्वेश्चन क्या है, आइएगा क्वेश्चन जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है साथियों, गीतांजलि श्री को, किसको? गीतांजलि श्री को दिया गया है। और गीतांजलि श्री को साथियों जो पुरस्कार दिया गया है, यह रेत समाधि के लिए, किसके लिए? रेत समाधि के लिए पुरस्कार दिया गया। अच्छा, वैसे मैं बात करूं, रेत समाधि जो है साथियों, इसको टॉम्ब ऑफ सैड भी कहा जाता है। ये वैसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। वैसे मैं बात करूं, जो आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अंग्रेजी भाषा के लिए, किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें साथियों, तो जो आपकी गीतांजलि श्री है, ये मैनपुरी की रहने वाली है। मैनपुरी मतलब समझो तो यूपी, यानी मैनपुरी यूपी की रहने वाली है, और इनको ये पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए, रेत समाधि के लिए। साथियों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, एक बार चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आऊंगा, यानी कि हर करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आऊंगा। अगला टॉपिक क्या होगा देखकर खुश हो जाओगे, और मैं आपको परीक्षा से पहले सारा करंट अफेयर कवर करा दूंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। पर डे में कराने से कोई फायदा नहीं है। यही 42 क्वेश्चन आप 42 दिन में पढ़ते, और यही 42 क्वेश्चन आपने 30-40 मिनट में पढ़ लिए, तो आप या तो 42 दिन में क्वेश्चन को कवर कर लो। उसमें क्या होता है कि इसमें कम से कम 42 क्वेश्चन पढ़ाएं तो उस टाइम हम 100 क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम हमें पता चल जाता है कि महत्वपूर्ण पढ़ना, तो इसलिए हम टॉपिक वाइज इसी तरह से करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथियों मेरा प्रयास कैसा लगा, एक बार सभी का आपका कमेंट में जरूर पढ़ूंगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा, ये प्रयास आपके प्रति है, आप इससे कितने खुश हैं। थैंक यू, बाय बाय साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।